हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन से हम प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं ग्राफ की, और ये भी जानना ज़रूरी है हमें कि इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ है, क्योंकि बिना यूज़ के ये सब्जेक्ट आपको बर्डन लगेगा, ये टॉपिक आपको बर्डन लगेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी सब्जेक्ट आपको बर्डन लगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसा कि हमने पढ़ रखा है अपने प्रीवियस क्लासेस में, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऐसा स्ट्रेट ग्राफ हमें देता है, प्रोवाइड कराता है, और अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब भी हम इसको यहाँ से ज्वाइन करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के लगा सकते हैं। अगर ये दोनों मतलब सारे साइड्स इक्वल हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर। लेकिन अगर हमें ऐसा कर्व ग्राफ दिया गया है, ऐसा कर्व ग्राफ, तो हमें निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जहाँ तक आज तक हमने स्टडी की है ज्योमेट्री, ये हमारे लिए टफ होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला दिया नहीं गया है। सो यहाँ पर आता है हमारा काम इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें मतलब कई सारे फॉर्मूले और कुछ नियम, जैसे हमने सर्कल्स में पढ़ रखे हैं, हमने स्क्वायर्स में पढ़ रखे हैं, हमने ट्रायंगल्स में पढ़ रखे हैं, वैसे हमें इंटीग्रेशन में पढ़ना होगा। सो द रूल्स आर and the formulas are given here. So the first information we should know that definite integration इसे कहते हैं, और definite इसे। definite और indefinite में difference क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन की साइन है ये, और ये ऐसा क्यों है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा ग्राफ जो बना था वो कर्व बना था, उसी को डिनोट करने के लिए इसको बनाया जाता है। और इसके ऊपर नीचे कुछ लिखा है अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर वो नहीं लिखा है। सो जो यहाँ पर लिखा है अल्फ़ा एंड बीटा, इसको हम लिमिट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा अल्फ़ा एंड बीटा, अगर मैं कहूँ अल्फ़ा से बीटा तक का इंटीग्रेशन निकालिए, तो हम एक लिमिट सेट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते। अगर इससे बाहर आप गए तो आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिमिट डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहाँ पर लिमिट्स डिफ़ाइन नहीं है, ऊपर वाले में आप देख सकते हैं डिफ़ाइन नहीं है। जैसा कि मैं आपसे कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आपसे कहूँ बस इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन निकालिए, तो आपको लिमिट्स नहीं दे रहा हूँ, बस जो ग्राफ बन रहा है उसका पूरे का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर इनडेफिनेट, क्योंकि डिफ़ाइन नहीं है, और अगर आप इनडेफिनेट लिखते हैं तो फॉर्मूले में आपको प्लस कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई वैल्यू यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं है। यहाँ पर डिफ़ाइन है, इसीलिए प्लस सी नहीं दिखेगा आपको किसी फॉर्मूले में। सो सबसे पहले हम इनडेफिनेट पढ़ेंगे। आज का जितना भी फॉर्मूला होगा वो इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों के लिए होगा, लेकिन सबसे पहले हम इनडेफिनेट में यानी कि प्लस सी लगाते हुए सारे फॉर्मूले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में जब मैं आपको डेफिनेट का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, तब आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर ले पाएंगे। यहाँ पर हमको 4 फॉर्मूले दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम पहले 4 को पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए ये सब्जेक्ट बर्डन ना लगे। सही से जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे हम सही से इसको पढ़ें। जैसे कि पहला फॉर्मूला ये गिवन है, यहाँ पर आपको डी एक्स भी दिख रहा होगा। ये आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो डी एक्स है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चाहे मतलब बहुत बड़ा एक फॉर्मूला दिया गया है, मान लीजिए जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अपने स्क्रीन पे टी स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अल्फ़ा, और यहाँ पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो किसका इंटीग्रेशन करना है पता नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ डी अल्फ़ा या फिर डी एक्स, चलिए अल्फ़ा नहीं रख देता हूँ, न्यू रहेगा तो वो समझने में ईजीएस्ट रहेगा, मतलब ईजी लगेगा। यहाँ पर टी स्क्वायर, तो इन सब का हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, यहाँ पर डी के साथ में जो वैल्यू लिखी है उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको लगाया जाता है। तो हमें x का इंटीग्रेशन करना है। अगर x की पावर कुछ हो तो हमें x मतलब उस पावर को 1 बढ़ा देना है, और जो बढ़ाने के बाद वैल्यू आई है उसको नीचे लिख देना है, साथ में प्लस सी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं x³ का डिफ्रेंशिएशन हमें करना था, x4/4 ये हो जाएगा, क्योंकि एक पावर बढ़ गई है, n+1 हमने फॉर्मूले में पढ़ रखा है n+1। सो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में जो पावर ऊपर आई उसी को नीचे लिख देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड।
तो इंटीग्रेशन इसका निकल आया। और सेकंड फॉर्मूला है हमारा e रेज टू द पावर x, इसका निकालना है। e आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे हम पाई की वैल्यू पढ़ते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14, डेसिमल वैल्यू 3.14 होता है। e की वैल्यू वैसे होती है 2.7, ये e की वैल्यू है। जैसे मतलब ये नॉर्मल e नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं मेनली, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो 2.7 इसकी वैल्यू होती है। सो 2.7 यानी कि e की पावर कुछ भी लिखी है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। बस अगर इनडेफिनिट है तो प्लस सी, वरना प्लस सी भी नहीं लगाते, जैसा हमने इन दोनों में पढ़ा था, डेफिनेट और इनडेफिनिट में। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस सी। इसको बाद में हम इंटीग्रेशन साइन हटा देंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद में ये साइन यहाँ पे नहीं रहेगा, ये हट जाएगा। सो इससे आप कंफ्यूज ना हो। और कोसेक स्क्वायर एक्स इसका होता है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर होगा कॉट एक्स माइनस। सो इसको लर्न कैसे करें? लर्न करने का आसान तरीका है जैसे हम अभी तक लर्न करते आ रहे थे बाकी सारे, जैसे हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लर्न किए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लर्न की, वैसे हमें इसको भी लर्न करना पड़ेगा। बिकॉज मैथ, दिस इज़ मैथ, एंड फॉर मैथमेटिक्स द लॉज आर इम्पॉर्टेंट विच वी हैव टू लर्न। सो अगली क्लास में आप इसको लर्न करके आएंगे और मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। और नेक्स्ट क्लास जल्दी आ रही है, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड एंड डोंट, मतलब आपको इतने सारे लॉज अगले वीडियो में सिखा दिए जाएंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।